सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आज अपन पढ़ेंगे अपकलनीयता। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था सांतत्ता, कंटिन्यूटी। अब सांतत्ता के आगे आप लेते हैं अपकलनीयता। पिछले चैप्टर में आप कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, अब अपकलनीयता पर आते हैं। अपकलनीयता का मतलब क्या है? अपकलनीयता के साथ शब्द आता है अपकलज। अपकलज और अपकलनीयता, डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी फलन दे रखा है, सपोज y बराबर एफ एक्स कोई फलन है, y बराबर एफ एक्स फलन है, यहाँ x स्वतंत्र और y आश्रित चर कहलाता है। जब x के साथ साथ y के बदलने की दर y का x के सापेक्ष अपकलज कहलाती है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे आप जनरल लाइफ में देखते हैं, जैसे आप स्पीड की बात करते हैं। स्पीड क्या है? चाल। चाल क्या होती है? दूरी परिवर्तन की दर। यानी कि जैसे आप एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी पर जाना चाहते हैं और बी पर आप जिस रास्ते पर रोके जा रहे हैं वो उसका पथ कहलाता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, दूरी परिवर्तन की दर है, वो चाल कहलाती है। तो दूरी परिवर्तन की दर वो चाल है आपकी। इसी तरह से सपोज कोई फंक्शन दे दिया आपको y बराबर पाई एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है? सर्किल है। x त्रिज्या वाला सर्किल ले लिया आपने। x त्रिज्या वाले सर्किल का एरिया कितना होता है? y बराबर पाई एक्स स्क्वायर। अब आप x में परिवर्तन करते हैं, x में परिवर्तन के साथ साथ y में परिवर्तन होगा। तो y के जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, वो x के सापेक्ष y का अपकलज कहलाती है। दोबारा से, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। y की x के साथ साथ बदलने की दर y का x के सापेक्ष अपकलज कहलाती है। अब अपन एक जनरल फंक्शन लेके उसको देखते हैं। अपन लेते हैं फलन का अपकलज। मान लेते हैं सपोज y बराबर एफ एक्स एक गिवन फलन है, दिया हुआ फलन है। अपकलज क्या बताई थी? y के x के साथ साथ बदलने की दर। तो अपन मान लेते हैं कि जैसे y बराबर एफ एक्स फलन है और x में परिवर्तन डेल्टा x, माना x में परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में परिवर्तन डेल्टा y है। सपोज चेंज इन y इज डेल्टा y कॉरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन x डेल्टा x। x में जो डेल्टा x का परिवर्तन हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज कितना हो गया? डेल्टा y। तो देयरफॉर y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x। y बराबर एफ एक्स आपने फलन लिया, x में परिवर्तन कर दिया डेल्टा x, y में परिवर्तन एज्यूम कर लिया आपने डेल्टा y। तो देयरफॉर y प्लस डेल्टा y बराबर x प्लस डेल्टा x हो गया। या नेट चेंज इन y में कितना परिवर्तन हुआ, ये या तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें या इधर शिफ्ट कर दिया आपने। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y आएगा, y की जगह आपने एफ एक्स लिख दिया। ये तो क्या है आपका? जब x में डेल्टा x का परिवर्तन हुआ तब y में परिवर्तन डेल्टा y हो गया। लेकिन आपको तो निकालना है रेट परिवर्तन की दर। अब दोनों साइड क्या करते हैं अपन? डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। डेल्टा x से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर दिया और डेल्टा x से राइट साइड में डिवाइड कर दिया। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x आ गई। ये y में x के साथ बदलने की औसत दर आ गई। औसत दर कैसे आ गई? जैसे औसत चाल निकालते हैं आप। औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है चली गई दूरी बटे लिया गया समय। चली गई दूरी, जैसे आप जयपुर से अजमेर जाते हैं 120 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर आप 3 घंटे में जाते हैं, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 40। तो ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। 120 किलोमीटर चले आप 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे? 40 किलोमीटर। तो जो यूनिट समय में चलते हैं वही एवरेज स्पीड होती है। तो इसी तरह से यहाँ है डेल्टा एक्स परिवर्तन। x में जब डेल्टा x परिवर्तन हुआ तो y में परिवर्तन कितना हुआ? डेल्टा y। तो x में यूनिट परिवर्तन के साथ परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और जो इकाई परिवर्तन के साथ जो आ रहा है वही आपकी क्या है? एवरेज रेट हो गई। तो ये y की x के साथ बदलने की औसत दर हो गई। लेकिन आपको औसत दर थोड़ी लेना है, आपको तो हर पॉइंट पे रेट लेनी है। तो हर पॉइंट पे रेट लेनी है तो अपन क्या करते हैं, इसको ये अपन डेल्टा x को बहुत छोटा कर देते हैं।
बहुत छोटा करने का मतलब क्या है कि अपन लिमिट ले लें डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो आपने यहाँ फिर क्या किया, लिमिट ले ली, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये दोनों साइड आपने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये क्या हुआ, हर पॉइंट पे चेंज हो गया, और हर पॉइंट पे चेंज वही तो डेरिवेटिव है, तो यही आपका डेरिवेटिव आ गया। और इसको अलग से सिंबल दे दिया अपन ने डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई ओवर डी एक्स। किसके बराबर आ गया ये, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो ये फलन y बराबर एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलज आ गया। इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स तो लिखा ही है, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या एफ एच लिख दे, माइनस एफ एक्स अपॉन एच एस टेंस टू 0। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दिया है, बस डी वाई बाई डी एक्स को तो क्या लिख दिया आपने, एफ डैश एक्स लिख दिया। और लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस राइट साइड में जो डेल्टा एक्स था उसको एच लिख दिया है। तो किसके बराबर आ गया ये, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एस टेंस टू 0। तो यही आपका डेरिवेटिव आ गया। अब परिभाषा क्या थी, बाई के एक्स के साथ साथ बदलने की दर, वो परिभाषा थी। तो ये आपका क्या हो गया, आपके पास फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आधार पे अपन एक फलन ले लेते हैं, जान पहचान वाला फंक्शन ले लेते हैं। कौन सा, जैसे x टू दी पावर n ले लेते हैं और x टू दी पावर n का x के सापेक्ष अवकलज निकालते हैं। फलन x टू दी पावर n का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे पहले देख रहे थे उस तरह से ले लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं आप, सपोज y बराबर एक्स टू दी पावर n। पहले आपने जनरल फंक्शन लिखा था, अब एक स्पेशल फंक्शन ले लिया एक्स टू दी पावर n जान पहचान वाला। तो देयरफॉर y प्लस डेल्टा y हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल पावर n। और फिर नेट चेंज इन y, डेल्टा y कितना हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा आपके पास x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x टू दी पावर n। या फिर इसको कर दिया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन डेल्टा x। लेकिन यहाँ आपको फिर डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, डेल्टा x टेंस टू 0 लिमिट लेनी होगी, क्योंकि डेल्टा x हर पॉइंट पे चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब डेल्टा x टेंस टू 0 लिमिट लेने पर तो क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंस टू 0। राइट साइड में आपने क्या लिख दिया है इसको, और यहाँ भी लिमिट लगा दी और थोड़ा चेंज करके लिख दिया x प्लस डेल्टा x होल पावर n माइनस x टू दी पावर n अपॉन डेल्टा x को लिख दिया x प्लस डेल्टा x माइनस x और डेल्टा x टेंस टू 0। जब डेल्टा x टेंस टू 0 होगा तो x प्लस डेल्टा x टेंस टू x होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x टेंस टू x, यानी लिमिट में तो आपने लिखा है डेल्टा x टेंस टू 0, लेकिन दोनों तरफ अगर x लिख दें तो x प्लस डेल्टा x टेंस टू x हो जाएगा। अब ये लिमिट तो आपकी जान पहचान की आ गई, आप याद करें। एक आपने लिमिट याद कर रखी है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a एज x टेंस टू a। ये किसके बराबर थी लिमिट, n a टू दी पावर n माइनस 1 के बराबर थी। जो सीमाएं पड़ी थी वहाँ मानक सीमाओं के रूप में एक सीमा लिखी थी आपने। तो ये x के लिए तो x प्लस डेल्टा x हो गया और a के लिए x। तो फाइनली ये किसके बराबर आ गया अपने पास, ये बराबर आप लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पे क्या आ गया, एन एक्स टू दी पावर n। तो देयरफॉर डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n बराबर एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आ गया। तो ये x टू दी पावर n का डेरिवेटिव हो गया। जब इस तरह से अपन डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालते हैं तो ये कहलाता है परिभाषा के द्वारा अवकलन, डिफरेंशिएशन बाई डेफिनेशन, और यू कैन से डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह देते हैं, डेल्टा मेथड भी कह देते हैं, ए बी इनिशियो मेथड भी कह देते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर तो क्या है कि फर्स्ट प्रिंसिपल या परिभाषा के द्वारा अवकलन। तो जो आपने पहले पढ़ा था उसी परिभाषा की सहायता से आपने x टू दी पावर n का अवकलन निकाला। तो ये x टू दी पावर n का डेरिवेटिव क्या आ गया,
एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं फलन का एक बिंदु पर अवकलज या फलन की एक बिंदु पर अवकलनीयता। तो अवकलनीयता पहले तो अभी बात कर रहे थे तो अवकलज था। अभी दोबारा से देखें एक बार, ये आपने लिखा था एफ एक्स और बाई बराबर एफ एक्स कह सकते हैं। बाई बराबर एफ एक्स के लिए डी वाई बाई डी एक्स निकाला आपने। डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। और इसी को फिर दोबारा लिख दिया था। दोबारा क्या लिखा था, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये लिमिट ऑफ यही है, इसी को दोबारा लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एस टेंस टू 0। और अगर ये तो जनरल हो गया, अगर किसी पॉइंट पर देखना हो तो यहाँ की सहायता से अपन लिख सकते हैं x बराबर a पर। तो x बराबर a पर क्या आ जाएगा, f डैश a हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ a लिख देते हैं, f डैश a कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एस टेंस टू 0, ये लिख सकते हैं। तो फाइनली दोबारा से देखें, पहले आपने किया फलन एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन, वो आया डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इसी को दोबारा भी लिख सकते थे, डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स लिख दिया, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और क्या आ गया, लिमिट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एस टेंस टू 0। अगर ये किसी बिंदु विशेष पर लेना हो, x बराबर a पर लेना हो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ a लगा दिया, तो x बराबर a लिख दिया। तो एफ डैश ए बराबर लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एस टेंस टू 0। एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और एफ डैश ए बराबर लिमिट ऑफ ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंस टू ए, ये लिख दिया। देखें ये दोनों सेम है क्या, अगर इसमें x बराबर a प्लस एच पुट करेंगे आप, तो x बराबर a प्लस एच पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और जब s टेंस टू 0 होगा तो x टेंस टू a है, या x टेंस टू a पर s टेंस टू 0 है। ये लिखें या ये लिखें, ये एक बिंदु पर अवकलन है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं बिंदु पर अवकलनीयता की। अगर कोई फलन एफ एक्स दे रखा था, बाई बराबर एफ एक्स दे रखा था, और उसका x बराबर a पर अवकलज निकल गया। अगर ये अवकलज निकल जाता है यानी कि निकलेगा कब, जब ये सीमा विद्यमान हो। और कैसे विद्यमान हो, फाइनाइटली परिमित रूप से विद्यमान हो, तो अपन कहेंगे कि फलन एफ एक्स बराबर a पर अवकलनीय है। और किसी फलन के अवकलनीय होने का गुण उस अवकलनीयता कहलाता है। दोबारा से, कोई फलन y बराबर एफ एक्स, उसका x बराबर a पर आप अवकलन निकालें यानी कि ये एक्सप्रेशन लिख दें, एफ डैश ए बराबर लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एस टेंस टू 0। ये लिखने के बाद ये सीमा विद्यमान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, then we say given function f(x) is differentiable at x equal to a, and this property is called differentiability। फलन के अवकलनीय होने का गुण उसका अवकलनीयता कहलाता है। तो ये अवकलनीयता की बात रही। अब ये सीमा कब विद्यमान होगी, सीमा विद्यमान होती है जब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों निकल रहे हों और बराबर हों। बाईं सीमा लेंगे तो ये बायां अवकलज कहलाता है, दाईं सीमा लेंगे तो ये दायां अवकलज कहलाता है। बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों विद्यमान हो। दूसरी तरह से कहें, यदि फलन एफ एक्स का बायां अवकलज और दायां अवकलज किसी भी बिंदु ए पर दोनों विद्यमान हो, तब आप कहते हैं कि फलन एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है। और फलन के अवकलनीय होने का गुण ही अवकलनीयता कहलाता है। तो अगर आपसे कुछ कहेगा, कोई क्वेश्चन ये दे देते हैं कि इस फलन की एक्स बराबर ए पर अवकलनीयता की जांच करो, तो आप क्या करेंगे, उस बिंदु पे फलन का अवकलज निकालेंगे। अवकलज निकालने की प्रोसीजर जो अभी अपन ने पहले से किया वही है। ये ए बिंदु पर आ गया। अगर ए बिंदु पर नेचर चेंज हो रही होती है तो वहाँ बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों निकालेंगे। बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों निकल रहे हों और दोनों बराबर हों,
तो अपन कहेंगे फलन एफ एक्स उस बिंदु पर अवकलनीय है। और अवकलनीय होने का गुण अवकलनीयता कहलाता है। अब एक एग्जाम्पल भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बाएं और दाएं अवकलज अपन लिख लेते हैं एक बार। फलन एफ एक्स के लिए पहले आप लिखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव दाएं अवकलज। कैसे लिखेंगे दाएं अवकलज? यहाँ लिख देंगे आर एफ डैश ए। फलन एफ एक्स के लिए एक्स बराबर ए पर पहले आप दाएं अवकलज लिख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को आर ऑफ एफ डैश ए लिख दिया, या इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते थे एफ डैश ए प्लस किसके बराबर आएगा? ये बराबर आता है आपके पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच एस टेंस टू 0। यहाँ डेफिनेटली एच कैसा है? पॉजिटिव है। या इसको दूसरी तरफ पहले जो लिखा था एस टेंस टू 0 वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं था, वहाँ बोथ साइड से था। यहाँ डेफिनेटली एच पॉजिटिव है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एज एक्स टेंस टू ए प्लस। तो ये इसके दाएं अवकलज की बात रही। और अगर बाएं अवकलज लिखना चाहें इसी पे तो आप बाएं अवकलज भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या आप कह सकते हैं बाएं अवकलज। तो बाएं अवकलज के लिए लिखते हैं अपन एल ऑफ एफ डैश ए किसके बराबर आएगा? लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच एस टेंस टू 0। एच डेफिनेटली पॉजिटिव है, एफ नीचे माइनस एच लिख दिया, एच पॉजिटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया। या इसको दोबारा से कहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं जो पहले लिखा है एफ डैश ए माइनस, एफ डैश ए माइनस क्या आ जाएगा? लिमिट ऑफ, दोनों सिंबल लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स टेंस टू ए माइनस। जब राइट हैंड लिमिट लिख रहे थे तब राइट हैंड लिमिट में तो क्या लिखा था? एक्स टेंस टू ए प्लस, और लेफ्ट हैंड में क्या है? एक्स टेंस टू ए माइनस। तो कोई भी फलन दे रखा हो उसका अवकलज निकालने के लिए बाएं अवकलज और दाएं अवकलज दोनों की आवश्यकता है। तो फलन अवकलनीय कब होगा? जब कोई भी फलन एफ एक्स दे रखा है एक्स बराबर ए पर, उसका बायां और दायां दोनों अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो और बराबर हो, तब वो इस पर अवकलज कहलाता है। तो ये अपन ने बाएं और दायां दोनों अवकलज लिखे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है अवकलज का विद्यमान ना होना। अभी कह रहे थे अवकलज का विद्यमान होना, तो अब ना होना, अगर वो परिभाषा संतुष्ट नहीं होगी तो ये अवकलनीय नहीं होगा, अवकलज विद्यमान नहीं होगा। तो यदि फलन एफ एक्स के लिए या तो राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स बराबर ए पर लिख देता हूँ, एक्स बराबर ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, या एल ऑफ एफ डैश ए, या दोनों, या तो राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या दोनों यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान ना हो, तब फलन क्या कहलाता है? तब फलन अवकलनीय नहीं होता। कोई भी फंक्शन दे रखा है उसका या तो राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकल रहा हो, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकल रहा हो, या दोनों नहीं निकल रहे हो, तब ये विद्यमान नहीं होगा। और फिर दूसरा, ये तो नंबर 1 हो गया, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों विद्यमान हो लेकिन बराबर ना हो, तब फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय नहीं होता। क्या बताया? पहले तो अपन बात कर रहे थे फलन के अवकलनीय होने की। फलन अवकलनीय होना जब फेल हो जाएगा तो वो अवकलनीय नहीं होगा। पहले क्या कहा था? कोई भी फंक्शन है एक्स बराबर ए पर, उसकी अवकलनीयता चेक करनी होती है तो कैसे करते हैं? उसका एक्स बराबर ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करते होंगे और बराबर हों तब वो अवकलनीय होगा। और ये जब भी फेल हो जाएगा तो अवकलनीय नहीं होगा। अभी अपन बात कर रहे हैं अवकलनीय अवकलज के विद्यमान ना होने की, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। अवकलज का, अच्छा ये तो अवकलज का विद्यमान होना था, अपन बात कर रहे हैं अवकलज के विद्यमान ना होने की। अवकलज विद्यमान कब नहीं होगा? अवकलज विद्यमान जब नहीं होगा जबकि या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकल रहा हो, या राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं निकल रहा हो, या दोनों नहीं निकल रहे हों, तब विद्यमान नहीं होगा। और दोनों निकल रहे हों और बराबर ना हो तब भी विद्यमान नहीं होगा। या मैं हेडिंग चेंज कर देता हूँ, अवकलज का विद्यमान ना होना, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेरिवेटिव। पहले विद्यमान होना देख लिया, अभी अवकलज का विद्यमान ना होना हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे आप। फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1
व्हेन x लेस देन 1, और ये आ जाता है आपका 3 माइनस एक्स व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करो। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट x इक्वल टू 1। x बराबर 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, उसको आपको डिस्कस करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए अपन किस तरह से करेंगे। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पर ले रहे हैं? 1 पर, यानी कि एफ डैश 1 प्लस, तो क्या आएगा? लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच एस टेंस टू 0। क्या किया आपने? राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव उसको चेक करते हैं। फिर एफ ऑफ 1 प्लस एच व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 पर नीचे वाली डेफिनेशन काम आएगी, तो वहाँ लिख देंगे 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस F1 यहाँ से वैल्यू आएगी 3 माइनस 1 2, तो ये 2 लिख दिया अपॉन एच एस टेंस टू 0। अब ये देखते हैं यहाँ 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, और माइनस एच अपॉन एच, लिमिट ऑफ माइनस एच अपॉन एच एस टेंस टू 0, ये -1 के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू -1 आ गया। अब अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं इसका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ डैश 1 माइनस, तो ये हो गया आपके पास लिमिट ऑफ एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच एज एस टेंस टू 0। जो पहले डेफिनेशन बताई हुई थी उसी को लिख दिया। पहले ए पॉइंट पर लिखी थी डेफिनेशन, अब 1 हो गया। अब यहाँ वैल्यू लिख देते हैं आप, एफ ऑफ 1 माइनस एच मीन्स समथिंग लेस देन 1, लेस देन 1 पे ये वाली डेफिनेशन काम होगी। तो 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस F1 2 आ गया अपॉन माइनस एच एस टेंस टू 0। 1 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस एच अपॉन एच, ये 1 आ गया। तो देयरफॉर ये आ गया आपके पास एफ डैश, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, दोनों अलग अलग आए। इसका मतलब ये फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, therefore given function is not differentiable at x equal to 1। इसका मतलब दिया फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये आपने क्या किया? पहले फंक्शन की अवकलनीयता पढ़ी आपने डेफिनेशन, उसकी सहायता से एक क्वेश्चन किया। क्वेश्चन कैसे किया? x बराबर 1 पर डिस्कस करना था, उस पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला। दोनों डेरिवेटिव निकल रहे थे, फाइनाइटली निकल रहे थे, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसलिए दिया हुआ फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। अब आगे चलते हैं। अभी आ रहा है आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, अंतराल में अवकलनीय था। जैसे सांतत्ता का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल उसी तरह विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल ए बी, विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीयता। विवृत अंतराल में कब होगा? कोई भी फलन किसी भी विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा, तब वो अंतराल में अवकलनीय होगा। कोई भी फलन है एफ एक्स विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। प्रत्येक बिंदु कौन सा? जो ए से बड़ा और बी से छोटा है। हर बिंदु पर अवकलनीय होगा तो विवृत अंतराल में अवकलनीय होगा। ऐसा ही आपने वहाँ किया था संतत में। सतत भी कब होता था? जब विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो। अब वो यहाँ है अवकलनीयता के लिए, विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो वो उसमें अवकलनीय होगा। इसके बाद आते हैं अपन समृत अंतराल में अवकलनीयता। समृत अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीयता। तो क्लोज इंटरवल में कैसे करेंगे आप? नंबर 1 फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए। फलन एफ एक्स समृत अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि नंबर 1 यह विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। नंबर 1
इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय हो, इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड। और नंबर 3, x बराबर b पर बाईं ओर से अवकलनीय हो। दोबारा से, फलन f(x) समवृत्त अंतराल ab में अवकलनीय कहलाता है यदि ये विवृत अंतराल ab में अवकलनीय हो, x बराबर a पर दाईं ओर से अवकलनीय हो, x बराबर b पर बाईं ओर से अवकलनीय हो। अगेन फंक्शन f(x) is said to be differentiable in closed interval ab if number 1 it is differentiable in open interval ab, number 2 it should be differentiable at x equal to a from right hand side and at x equal to b from left hand side, तब ये डिफरेंशिएबल होगा। तो ये अंतराल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात हुई। अब फिर आगे बढ़ते हैं। फलन का अवकलनीय ना होना ये आपने देख ही लिया। अवकलनीय कब नहीं होगा? जब अवकलनीयता की डेफिनेशन कहीं भी फेल हो जाएगी। अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या थी? फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय कहलाता है यदि x बराबर a पर उसका बायां और दायां दोनों अवकलज फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हों, परिमित रूप से विद्यमान हों और बराबर हों। तो ये जब भी फेल हो जाएगा, या तो परिमित रूप से विद्यमान नहीं हो, या तो बायां विद्यमान नहीं हो, या दायां विद्यमान नहीं हो, या दोनों विद्यमान नहीं हो, तब ये अवकलनीय नहीं होगा। और दूसरा केस कि दोनों विद्यमान हो लेकिन फिर भी दोनों बराबर ना हो, तब वो अवकलनीय होगा। अभी आपने एग्जाम्पल देखा ही था। अभी आता है बहुत महत्वपूर्ण, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx का ज्यामितीय अर्थ। तो dy बाई dx के ज्यामितीय अर्थ से क्या मतलब है? तो एक तो आप पहले लर्न कर लो, प्रूफ की बात तो बाद की है, वैसे याद होगा पहले से, बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत समय से आप पढ़ रहे हैं। कोई भी फलन दे रखा है y बराबर f(x), अगर ये y बराबर f(x) फलन है, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं आप। ये ग्राफ है, इस फंक्शन के किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालें आप। जैसे इस पर पॉइंट दे दिया आपको a और आपका a पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालो। अगर a पॉइंट पर डेरिवेटिव विद्यमान हो तो ज्यामितीय रूप से वो उस बिंदु पर खींची स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होता है। जैसे ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया a, x बराबर a पॉइंट दे दिया a, f a, x का मान a, y का मान, यदि नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या है? p पॉइंट है ये। यानी कि फलन y बराबर f(x) यदि बिंदु p पर अवकलनीय है तो p बिंदु पर अवकलज का मान dy बाई dx एट p, dy बाई dx एट p उस वक्र के बिंदु p पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होता है। अगेन dy बाई dx एट पॉइंट p इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन एट दैट पॉइंट टू द कर्व। फलन y बराबर f(x) के किसी बिंदु पर अवकलज विद्यमान है तो ये अवकलज किसके बराबर होगा? उसके संगत जो वक्र है उसके उसी वक्र के उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होगा। तो ये आपको याद करके रखना है। अब इसको अपन प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना दिया फलन y बराबर f(x) है। y बराबर f(x) है, इसका ग्राफ भी ले लेते हैं आप। ये ग्राफ ले लिया आप। सपोज इनिशियली ये बिंदु p है, ये बिंदु p है और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप ले लेते हैं x, y। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं x एक्सिस पर। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो y के बराबर होगा और ये वाली डिस्टेंस है ये x के बराबर है। ये आप पहले से जानते हैं। ये m बिंदु लिखा है आपने, p बिंदु लिया, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं तो pm डिस्टेंस तो y होगी और om डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब अपन क्या है, x में परिवर्तन करते हैं, डेल्टा x, डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। dy बाई dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर अब x में थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं डेल्टा x का, तो डेल्टा x का परिवर्तन करेंगे, मान लिया वो यहाँ आ गए और इस बिंदु पर आ गए q बिंदु पर। ये q बिंदु आ गया, ये n आ गया और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सपोज ये r आ गया। तो q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? q पॉइंट, ये कर्व तो y बराबर f(x) दे ही रखा है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक x था, डेल्टा x का परिवर्तन कर दिया तो ये q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो हो गया x प्लस डेल्टा x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। ये q पॉइंट आ गया आपका। तो अपन देखते हैं, चूंकि y बराबर तो क्या दे रखा था आपको? f(x) दे रखा था और dy बाई dx कितना होता है ये आपको पहले से पता है। dy बाई dx क्या लिखा था आपने? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x टेंस टू 0। इसको dy बाई dx लिखा था। ये दूरी y है, ये सारी की सारी यहाँ से qn
बाई प्लस डेल्टा बाई है। अगर ये हटा दें तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक देखें आपको तो ये डेल्टा वाई डिस्टेंस दिखाई दे रही। तो डेल्टा वाई के लिए लिख देते हैं फिर आप डेल्टा वाई के लिए हो गया क्यू आर, और डेल्टा एक्स के लिए कौन सा हो गया पी आर। स्टार्टिंग से डी वाई बाई डी एक्स आपने लिख रखा है पहले से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। ये जब डी वाई बाई डी एक्स निकाला था अभी परिभाषा से तब लिखा था आपने। अब इस फिगर में देख रहे हैं डेल्टा एक्स क्या है, एक्स में परिवर्तन, डेल्टा वाई क्या है, वाई में परिवर्तन। तो पहले इनिशियली आप पी बिंदु पर थे, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाली डिस्टेंस वाई है। एक्स में आपने डेल्टा एक्स का परिवर्तन कर दिया, एक्स में आपने डेल्टा एक्स का परिवर्तन कर दिया तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई में कितना हो गया डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये आपका डेल्टा वाई और ये डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई को तो लिख दिया आपने पी आर और क्यू आर, और डेल्टा एक्स को लिख दिया पी आर। अब इस ट्राइंगल में देखें, अगर इस पॉइंट को मिला देते हैं आप, इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल पी आर क्यू आर अपॉन पी आर ऐसा लग रहा है जैसे टेन ऑफ एंगल हो गया। तो ये किसके बराबर है, ये अच्छा लिमिट और दे रखी थी, लिमिट भी लगाते हैं, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ये हो गई लिमिट ऑफ टेंजेंट क्यू पी आर और डेल्टा एक्स टेंस टू 0। यानी इस एंगल के लिए, ये जो एंगल है आपका, इस एंगल के लिए सामने वाली साइड क्यू आर ये तो परपेंडिकुलर है, और नीचे वाली साइड पी आर आधार है, बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन ऑफ एंगल होता है, तो क्यू आर अपॉन पी आर टेंजेंट क्यू पी आर के बराबर हो गया। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 दे रखा है। अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 दे रखा है, जैसे देखें ये वाला कर्व होता है आपका, और ये अपने पास डेल्टा एक्स था, ये दूरी। तो जब अगर ये डेल्टा एक्स दूरी को कम करेंगे, ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स दूरी, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 अगर इसको कम करते हैं तो क्या होगा, ये तो पी पॉइंट है आपका, ये क्यू पॉइंट है। तो जैसे जैसे यहाँ किया आपने तो क्यू पॉइंट कहाँ गया, इधर आ गया आपका। जैसे जैसे ये क्यू पॉइंट कम होगा ये खिसकता हुआ आ जाएगा। यानी कि जब डेल्टा एक्स कम होगी तो क्यू बिंदु भी तो पी की ओर आएगा, और जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यानी कि डेल्टा एक्स यानी कि बिल्कुल इसी पॉइंट पर आ जाएगा तो क्यू भी घूमते घूमते कहाँ जाएगा, पी पर आ जाएगा। तो ये जो लाइन जो पी क्यू दिखाई दे रही है, पी क्यू लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, पी क्यू लाइन फिर ये बन जाएगी। और ये क्या है, ये पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन होगी। दोबारा से जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 कह सकते हो आप क्यू टेंस टू पी। डेल्टा एक्स यानी कि जो एक्स में परिवर्तन है वो छोटा होगा, जैसे जैसे छोटा होगा क्यू पी की ओर आएगा। और जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0, डेल्टा एक्स बिल्कुल 0 के बराबर होगा तो क्यू पॉइंट पी के पास आ जाएगा। तो जो पी क्यू लाइन दिखाई दे रही है, पी क्यू लाइन क्या हो जाएगी, पी और क्यू दोनों ओवरलैपिंग हो जाएंगे पॉइंट। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, जो ग्रीन लाइन बना दी है वो टेंजेंट हो जाएगी। तो यही आपको लिखना था। तो देयरफॉर फिर फाइनली लिख देते हैं अपन, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स एट पी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी टू द कर्व बाई इक्वल टू एस। यानी वक्र बाई बराबर एफ एक्स के बिंदु पी पर स्पर्शी की प्रवणता हो गई। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, छोटा सा प्रूफ है, सभी बुक्स में दे रखा है। प्रूफ की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये लर्न करके रखना है। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है बाई बराबर एफ एक्स, उसके किसी बिंदु पी पर डी वाई बाई डी एक्स का मान पी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता के बराबर हो। दोबारा लिख लेते हैं एक बार इसी को, फलन बाई बराबर एफ एक्स के लिए डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी बराबर वक्र बाई बराबर एफ एक्स के बिंदु पी पर खींची स्पर्शी की प्रवणता। अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट और यू कैन से टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो फाइनली ये आपको लर्न करके रखना है कि कोई भी फंक्शन दे रखा हो y बराबर एफ एक्स, उसके किसी बिंदु p पर डी वाई बाई डी एक्स का मान उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होगा। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग पूरी कैलकुलस में काम आएगा। इस चैप्टर में कैसे काम में लेंगे वो देखते हैं। अब ये लेते हैं आप यूजफुल कंक्लूजन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए उपयोगी निष्कर्ष। अभी आपने देखा कि वक्र के किसी बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स का मान स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होता है। अब अपन बात करते हैं अवकलनीयता में कैसे यूज होगा। कोई भी फंक्शन दे रखा है,
ये फंक्शन दे दिया आपको y बराबर एफ एक्स। अगर ये किसी बिंदु पर अवकलनीय है, किसी पॉइंट पर अवकलनीय है, तो उस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, यदि इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी विद्यमान ना हो, यदि फलन y बराबर एफ एक्स के किसी बिंदु पर स्पर्शी विद्यमान ना हो, इफ देयर एग्जिस्ट नो टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, तब क्या होगा? अगर टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है तो कब कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? या तो वहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। डिसकंटिन्यूटी जैसे ग्राफ जा रहा था, फिर ये ग्राफ ऐसे आ गया, तो ये पॉइंट आपका x बराबर a है, और x बराबर a पर क्या हो गया? ग्राफ आपका टूट गया। यानी कि इस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ग्राफ क्या है, ये गैप आ गया है इसमें। तो गैप आ गया तो यहाँ पर क्या है? टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं होगी। यानी कि अगर फलन के किसी बिंदु पर स्पर्शी विद्यमान नहीं है, तो स्पर्शी विद्यमान नहीं है तो वहाँ क्या होगा? वो अवकलनीय नहीं होगा, और अवकलनीय नहीं होगा तो क्या होगा? या तो वो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा, या एक ये एंगुलर पॉइंट होगा। सडन चेंज हो जाए, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर क्या है? सडन चेंज हो गया। ये अपन कर्व जब ड्रॉ करते हैं, कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं? जब अपन कोई भी कर्व है, कोई भी फलन है, उसका ग्राफ बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं? ये x और ये y टेबल बनाते हैं। x की वैल्यू देते जाते हैं, x1 y1, x2 y2, इसी तरह से आगे चलते हैं, और आगे xn yn, जो भी सुविधाजनक स्थिति होती है उतने पॉइंट निकाल लेते हैं और उनको प्लॉट कर लेते हैं। फिर उन पॉइंट को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? फ्री हैंड से मिलाते हैं। मतलब कोई स्केल से नहीं मिलाते आप, फ्री हैंड से इस तरह से मुक्त हाथ से मिला देते हैं उनको। ये क्यों मिलाते हैं? कर्व स्मूथ बनता है। और स्मूथ क्यों बनता है, क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जब भी कर्व चलता है तो x में छोटे परिवर्तन के लिए y में भी छोटा परिवर्तन होता है। यानी कि ये चेंजेज बहुत स्लो होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, अचानक परिवर्तन हो जाए, सडन चेंज हो जाए, तेज़ी से परिवर्तन हो जाए, या तो कर्व ग्राफ जंप लगा के भग जाता है। जैसे y बराबर 10x देखा आपने, π/2 पर तो विद्यमान ही नहीं था, π/2 से पहले पॉजिटिव था और π/2 के बाद नेगेटिव हो गया। तो π/2 से पहले तो वो इन्फाइनाइट की ओर जा रहा था, और जैसे ही नेगेटिव हुआ π/2 क्रॉस करते ही तो जंप लगा के इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट पे आया। क्यों आया? क्योंकि सडन चेंज हो गया तो ग्राफ टूट गया। और कई बार जैसे ये ऐसे चेंज होता है, नेचर चेंज हो जाती है, तो ग्राफ टर्न हो जाता है। तो कर्व तो टर्न हो गया, लेकिन चूंकि स्लो चेंज चल रहा था, टेंजेंट टर्न नहीं हो पाती, तो यहाँ इस बिंदु पर स्पर्शी विद्यमान नहीं होगी। दोबारा से अपन ये डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्या यूज है। अगर कोई भी फलन दे रखा है y बराबर एफ एक्स, और उसके किसी बिंदु पर स्पर्शी विद्यमान ना हो, तो फलन अवकलनीय नहीं होगा। और स्पर्शी कब विद्यमान नहीं होगी? या तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, या वहाँ पर एक एंगुलर पॉइंट हो, कोणीय बिंदु हो। क्यों कोणीय बिंदु पर यहाँ किधर बनाए टेंजेंट? ये तो अनसर्टेनिटी हो गई, कैसे भी टेंजेंट बना लें, तो टेंजेंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं हो रही। इसका मतलब यहाँ भी स्पर्शी विद्यमान नहीं है, यहाँ भी विद्यमान नहीं है। तो फाइनली डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में कैसे यूज करेंगे कि यदि किसी फलन के वक्र में, फलन दे रखा है उसका ग्राफ बना लें, वक्र ड्रॉ कर लें, कहीं किसी बिंदु ए पर या तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो, या वहाँ पर कोणीय बिंदु हो, तो फलन वहाँ अवकलनीय नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही देख लेंगे। ऐसे फलन जिनमें आपको पता है कि कोणीय बिंदु दे रखा है तो वहाँ अवकलनीय नहीं होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे रखा है तो वहाँ फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फिर भी थोड़ी देर पहले आपने फलन लिखा था y बराबर x + 1 जब x 1 से छोटा है, और फिर लिखा था आपने 3 - x जब x 1 या 1 से बड़ा है, एफ एक्स बराबर या y बराबर। अब ये देखें y बराबर x + 1 ये तो एक लाइन की समीकरण है, और y बराबर 3 - x ये भी लाइन की समीकरण है। इसकी प्रवणता 1 है, इसकी प्रवणता -1 है। x बराबर 1 पर कंटिन्यूस है, चेक कर सकते हैं आप। x बराबर 1 पर देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आएगी, राइट हैंड लिमिट 2 आएगी, वैल्यू भी 2 आएगी। कंटिन्यूस तो है, लेकिन अभी आपने चेक किया था ये डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं, इसको अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x बराबर 1 पर मान बता रहे हैं आप 2 है। 1 से पहले तो कैसी लाइन है जिसकी प्रवणता 1 है, तो इस तरह से जाएगी, और 1 के बाद प्रवणता -1 है, ये जाएगी। ये आपका y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बन गया, और ये पॉइंट कौन सा आ गया? 1,2।
तो जब आपने इसका ग्राफ बना लिया या ग्राफ आपको दे रखा हो तो आप देख के कह सकते हैं, चूंकि दिए फलन के ग्राफ में, सिंस in the graph of given function there is an angular point at x equal to 1, so it is not differentiable at x equal to 1। चूंकि दिए फलन के वक्र में x बराबर 1 पर एक कोणीय बिंदु है, एक एंगुलर पॉइंट है, इसलिए यह x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपने देख के ही कैलकुलेशन निकाल दिया है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पहले आपने पढ़ा dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ। dy बाई डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है? यदि कोई फलन y बराबर एफ एक्स, x बराबर a पर अवकलनीय है तो x बराबर a पर उसके अवकलज का मान उस वक्र के a बिंदु पर खींची स्पर्शी की प्रवणता के बराबर होगा। फिर इसको अपन अवकलनीयता में कैसे काम कर रहे हैं, अब उल्टा सोच रहे हैं। यदि किसी फलन के वक्र में किसी बिंदु पर स्पर्शी ना हो, स्पर्शी ना हो तो वो अवकलनीय नहीं होगा। तो स्पर्शी कब कब नहीं होगी? या तो वहाँ कोणीय बिंदु हो या एक अशांत तत्व वाला बिंदु हो। तो जो अभी अपन ने फलन डिस्कस किया था अवकलनीयता के लिए, चेक की थी इसमें, तो देख लिया था कि x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। वो कैसे चेक किया था? x बराबर 1 पर बायां अवकलज निकाला था, दायां अवकलज निकाला था, दोनों अवकलज निकल रहे थे लेकिन बराबर नहीं थे, इसलिए आपने कह दिया कि अवकलनीय नहीं है। अब अपन ने क्या किया, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ग्राफ ड्रॉ कर लिया और देखा कि x बराबर 1 पर तो कोणीय बिंदु बन रहा है। ग्राफ नहीं ड्रॉ करते तब भी आप बता सकते थे। दो लाइनें y बराबर x प्लस 1, y बराबर 3 माइनस एक्स, दोनों की प्रवणता अलग अलग है। इसकी प्रवणता 1, इसकी प्रवणता -1। प्रवणताओं का गुणनफल -1 आ रहा है, इसलिए दोनों रेखाएं लंबवत होंगी। लंबवत होंगी तो कोणीय बिंदु बनेगा। तो यानी कि कोणीय बिंदु बन रहा था, इसलिए ये अवकलनीय नहीं है। तो जिन फलनों के ग्राफ आपको पता है और आपको पता है कि कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है या कहाँ कोणीय बिंदु है, उनको भी आप कह सकते हैं। और कौन से फलन का ग्राफ जानते हैं आप? ऐसे कौन से फलन का ग्राफ जानते हैं जिसमें कोणीय बिंदु आ रहा हो, वो आप देखें तो उसको आप लिख सकते हैं। फिर y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ आप जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, फलन y बराबर मॉड ऑफ x के बिंदु x बराबर 0 पर, फलन y बराबर मॉड ऑफ x के बिंदु x बराबर 0 पर ग्राफ में एक कोणीय बिंदु आता है या कोणीय बिंदु है, इसलिए यह फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। यानी जिन जिन फलन के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ उसके ग्राफ में एंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो वहाँ आप डायरेक्ट कह देंगे इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इसी तरह दूसरा लिख देते हैं, सिंस देयर इज एन एंगुलर पॉइंट इन द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a at x equal to a, therefore this function is not differentiable at x equal to a। इसका भी ग्राफ आपने देखा था, आपको याद होगा, इसका ग्राफ आपने बनाया था। ये y बराबर मॉड ऑफ x माइनस a का ग्राफ है, ये वाला पॉइंट a है। x बराबर a पर एंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए x बराबर a पर a डिफरेंशिएबल नहीं है। y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ भी बहुत बार बनाया है आपने। ये y बराबर मॉड ऑफ x का ग्राफ है। 0 0 पर क्या है, ओरिजिन पर एंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो इसलिए ये भी वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहाँ एंगुलर पॉइंट आ जाएगा वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसे पॉइंट जहाँ ये डिसकंटिन्यूअस हो, कोई भी कर्व किसी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है, तब भी अवकलनीय नहीं होगा। ऐसा कौन सा फलन जानते हैं जो असंतत होता है? फलन y बराबर मॉड ऑफ x प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत है। फंक्शन y इक्वल टू मॉड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर। फलन y बराबर मॉड ऑफ x प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत है, इसलिए यह प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं होगा। तो ये अवकलनीयता के चैप्टर में इनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं महत्वपूर्ण परिणाम, डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित कुछ रिजल्ट लेते हैं अपन। यदि फलन एफ एक्स किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन इट विल बी कंटिन्यूअस डेफिनेटली, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है।
यदि फलन एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तब यह इस बिंदु पर सतत भी होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। यानी वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोबारा से, इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए then it will be continuous at x equal to a, but its converse is not necessarily true। यदि ये सतत है, यदि ये अवकलनीय है किसी बिंदु पर तो सतत होगा, लेकिन विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल अभी जो दिया था वही एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। फलन y बराबर मॉड ऑफ x। अब ये x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय होगा जब सतत तो होगा ही होगा, लेकिन विलोम सत्य होना जरूरी नहीं है। विलोम ये रहा, ये x बराबर 0 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अभी आपने देखा था ग्राफ इसका कंटिन्यूस होता है 0 पर, लेकिन एंगुलर पॉइंट आ जाता है। एंगुलर पॉइंट आ जाता है तो इसलिए वो क्या है, अवकलनीय नहीं होता। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। दूसरा, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1। ये वही मॉडुलस फंक्शन फिर दोबारा बना दिया। x बराबर 1 पर सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। y बराबर साइन x, अवकलनीय है, सतत भी है। सतत है किसी भी बिंदु पर, अवकलनीय भी है। यानी कि उल्टा हमेशा सही हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन सही तो जब मानेंगे जब हमेशा सही होगा। तो आप ये अच्छी तरह से याद रखेंगे। यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो तो उस पर सतत होता है, लेकिन कन्वर्स सही होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं। यदि x बराबर ए पर बायां और दायां दोनों अवकलज विद्यमान हो, वो बराबर हो या ना हो, तब उस बिंदु पर फलन निश्चित रूप से सतत होता है। कोई भी फलन है एफ एक्स के लिए x बराबर ए पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों विद्यमान हो, बराबर हो या ना हो, तब उस बिंदु पर सतत निश्चित रूप से होगा। जैसा भी आपने देखा था एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर x प्लस 1 जब x 1 से छोटा है, और 3 माइनस एक्स जब x 1 या 1 से बड़ा है। इसका आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था आपके पास, माइनस, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, ये -1 आ गया था। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन अवकलनीय नहीं था, लेकिन ग्राफ सतत है। x बराबर 1 पर मान देखें 2 आ रहा है, x टेंड्स टू 1 पर राइट हैंड लिमिट निकालें तब 2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तब भी 2 आ रही है। यानी कि यह x बराबर 1 पर सतत है। यानी कोई भी फलन है उसके किसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों, वो बराबर हों या ना हो, तो वो उस बिंदु पर कंटिन्यूस निश्चित रूप से हो। फिर आगे चलते हैं। सम फलन है, सम फलन का अपकलज विषम फलन होता है और विषम फलन का अपकलज सम फलन होता है। दोबारा से, सम फलन का अपकलज विषम फलन और विषम फलन का अपकलज सम फलन होता है। फलन एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर 4, ये आपका कैसा है, सम फलन है। अपकलज देखा आपने, एफ डैश एक्स कितना हो गया, 4x3, ये विषम फलन हो गया। सम फलन का अपकलज विषम फलन होगा और विषम फलन का अपकलज सम फलन होगा। अगला लिखते हैं, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। अपकलज देखा, ये ऑड फंक्शन लिया आपने, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसा है, इवन फंक्शन है, सम फलन है। तो आप ध्यान रखेंगे, सम फलन का अपकलज विषम फलन और विषम फलन का अपकलज सम फलन। Derivative of an even function is an odd function and derivative of an odd function will be an even function। हाँ, अगला लेते हैं, फोर्थ, फलन एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर m साइन 1/x when x नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 when x इक्वल टू 0। अवकलनीय होगा जबकि x अवकलनीय होगा जबकि m ग्रेटर देन 1 होगा। अवकलनीय होगा जबकि m ग्रेटर देन 1 हो। एफ एक्स दे रखा है, ये कब डिफरेंशिएबल होगा, जब m ग्रेटर देन 1 हो। कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था आपने, ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होता था, जब m पॉजिटिव है। 0 के अलावा तो सभी जगह कंटिन्यूस है, सभी जगह डिफरेंशिएबल है,
जीरो पर ये 1/x की वजह से ये कंटिन्यूस भी नहीं होता, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। लेकिन यहाँ लिखा है कि अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा कब, जब m ग्रेटर देन 1 होगा। कंटिन्यूस कब होता था, जब m पॉजिटिव होता था। तो ये चेक करते हैं आप। अब ये f'0 लिख लेते हैं, f'0 क्या होगा, लिमिट ऑफ fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 x टेंस टू 0। fx आपके पास दे रखा है वो लिख देते हैं, f0 भी दे रखा है 0 और fx भी दे रखा है, ये लिख दिया आपने x टू दी पावर m साइन 1 अपॉन x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 x टेंस टू 0। अब x टू दी पावर m नीचे वाले x से कैंसिल हो गया, तो एक इसके बराबर आ गया, लिमिट ऑफ x टू दी पावर m माइनस 1 साइन ऑफ 1 अपॉन x टेंस टू 0। इसको आपने दो लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही पहले किया था। तो लिमिट ऑफ x टू दी पावर m माइनस 1 व्हेन x टेंस टू 0 इनटू लिमिट ऑफ साइन 1 अपॉन x एज x टेंस टू 0। लिमिट ऑफ साइन 1 अपॉन x टेंस टू 0 निश्चित रूप से 1 और -1 के बीच में होगा। ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, -1 और 1 के मध्य परिमित राशि, -1 एवं 1 के मध्य परिमित राशि फाइनाइट क्वांटिटी। और ये यहाँ लिख देंगे 0। ये 0 कब लिखेंगे, ये 0 जब लिखेंगे जब m-1 ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, अगर पावर पॉजिटिव नहीं है तो 0 की पावर नेगेटिव होता तो 1/0 आ जाता, तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी फाइनली ये कितना हो गया आपके पास, 0 इंटू समथिंग 0 आ गया। कब, जब m ग्रेटर देन 1। आसान सा प्रूफ है, जैसे ही अपन ने पहले किया था। तो आपको प्रूफ की इतनी आवश्यकता नहीं है, प्रूफ सभी बुक्स में दे रखा है। जो भी बुक्स आपके पास हैं तो आप याद करके रखेंगे। महत्वपूर्ण रिजल्ट है कि फंक्शन f(x) बराबर x टू दी पावर m साइन 1 अपॉन x जब x 0 ना हो और 0 जब x बराबर 0 हो। अवकलनीय होगा जब m 1 से बड़ा है और कंटिन्यूस होगा जब m 0 से बड़ा है। अब आगे बढ़ते हैं आप। अवकलनीय फलनों के उदाहरण, अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं आप। नंबर 1, y बराबर कांस्टेंट। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है पहले लिखे थे आपने, उन्हीं को दोबारा लिख देते हैं। जो कंटिन्यूस थे पॉलिनोमियल वो अवकलनीय भी होते हैं। y बराबर कांस्टेंट लिखा, y बराबर कांस्टेंट, y बराबर x, y बराबर ax प्लस b, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y बराबर a0 x टू दी पावर n प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू दी पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an। तो ये जो फंक्शन है सारे क्या हैं, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, हर जगह अवकलनीय होते हैं। या कौन से फलन लिख रहे हैं अपन, जो सर्वत्र अवकलनीय है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। फिर दूसरा लेते हैं, y बराबर साइन x, y बराबर कॉस x, ये सर्वत्र अवकलनीय होते हैं, सभी रियल नंबर पे परिभाषित हैं। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ इनमें कहीं भी कोई एंगुलर पॉइंट नहीं आता है, कहीं कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, इसलिए ये सभी जगह अवकलनीय है। y बराबर e टू दी पावर x, y बराबर e टू दी पावर माइनस x, y बराबर a टू दी पावर x, a पॉजिटिव है डेफिनेटली। तो ये सारे ग्राफ आप देख सकते हैं, पूरे रियल लाइन पर वो दिखाई देते हैं और कंटिन्यूस है, कहीं भी कोई एंगुलर पॉइंट नहीं है। y बराबर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, y बराबर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। दो अवकलनीय फलन है तो उनका योग और अंतर वो भी अवकलनीय फलन होता है। तो ये सारे कैसे हो गए, अवकलनीय फलन हो गए। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने प्रांत में अवकलनीय, अपने प्रांत में अवकलनीय फलन, फंक्शन डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। y बराबर लॉग ऑफ x कहाँ परिभाषित है, पॉजिटिव x के लिए, x पॉजिटिव होगा जब ही परिभाषित है, तो इसलिए जहाँ जहाँ परिभाषित है वहाँ अवकलनीय है। y बराबर tan x, y बराबर cot x, ये जहाँ जहाँ परिभाषित हैं, y बराबर sec x, y बराबर cosec x,
इनके जो डोमेन है tan x और sec x का डोमेन कौन सा है, सारे रियल नंबर में से वो वाले पॉइंट घटा देते हैं जहाँ cos x 0 होता है, sin x अपॉन cos x आता है, tan x में cos x जहाँ जहाँ 0 है वहाँ परिभाषित नहीं है, वो पॉइंट हटा दो तो हर जगह आपके ये डिफरेंशिएबल हैं। तो दो तरह के डिफरेंशियल फंक्शन बताए, फंक्शंस विच आर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और एक अपने प्रांत में डिफरेंशिएबल फंक्शन। और जो जो फंक्शन आपको दिखाई दें उनको आप इस लिस्ट में बढ़ा देंगे। फंक्शंस विच आर नॉट डिफरेंशिएबल, फलन जो अवकलनीय नहीं है, तो वो फलन देख सकते हैं आप, y बराबर 1/x, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, y बराबर e⁻1/x, ये भी x बराबर 0 पर नहीं है, y बराबर sin of 1/x, ये भी x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूअस थे फंक्शन, जो डिसकंटिन्यूअस थे वो सारे फंक्शन अपन लिखते जा रहे हैं x बराबर 0 पर, ये सारे फंक्शन कहाँ हैं, x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, y बराबर 1/x माइनस a, x बराबर a पर, y बराबर e⁻1/x माइनस a, x बराबर a पर। जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपने लिखे थे वो सारे अवकलनीय नहीं है, जहाँ अवकलनीय है वो डिसकंटिन्यूअस है, वहाँ ही डिफरेंशिएबल नहीं है। y बराबर साइन ऑफ 1/x माइनस a, x बराबर a पर, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, x बराबर a पर, ये अवकलनीय नहीं है। और लिख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल, y बराबर मॉड ऑफ x बराबर 0 पर, जहाँ एंगुलर पॉइंट बन गया वहाँ ही वो अवकलनीय नहीं है। y बराबर मॉड ऑफ x माइनस a, x बराबर a पर, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस a प्लस मॉड ऑफ x माइनस b, x बराबर a और x बराबर b पर। मॉड ऑफ x माइनस a x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है, मॉड ऑफ x माइनस b x बराबर b पर अवकलनीय नहीं है। y बराबर बॉक्स ऑफ x प्रत्येक पूर्णांक पर, y बराबर x इन करली ब्रैकेट्स, या कह सकते हैं y बराबर x माइनस बॉक्स ऑफ x, ये भी कहाँ होगा, प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय नहीं है। तो ये उन फलनों के एग्जाम्पल रहे जो अवकलनीय नहीं हैं। तो अवकलनीयता में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ अवकलनीयता की परिभाषा वो आपने पढ़ ली। फलन कब अवकलनीय होता है, जब उसके बाएं, आप जिस बिंदु पर अवकलनीयता चेक करनी हो उस बिंदु पर बायां और दायां दोनों अवकलज फाइनाइटली विद्यमान हो और बराबर हो। फेल हो जाता है तो अवकलनीय नहीं होता। तो अवकलनीयता में और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की नहीं है, इसमें यही। अब आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको सीट दे रखी है उनकी सहायता से, और दोनों के क्वेश्चन करने के बाद फिर आप प्रॉब्लम पूछेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।